वसल्ली अला रसूलिल करीम पाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेशन कोर्ट में कप्तान की पेशी। खान साहब को अटक से अडयाला जेल मुंतकली के आर्डर कर दिए गए। गिरफ्तार अरकान की रिहाई जो कि पीटीआई के अरकान असम्बली थे, उनके बहुत सारे जो अरकान थे उनको रिहा करना शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 10-15 हज़ार जो कारकुन थे उनमें से भी बेशतर अफराद को रिहा किया जा रहा है। इमरान रियाज खान की घर वापसी, ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब ने कप्तान की दरख्वास्त पर अडयाला जेल मुंतकली का फ़ैसला सुना दिया है। कप्तान की तरफ से उनके वकील ने एक दरख्वास्त पेश की थी कि उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए, तो इस पर उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर दिया गया है और आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अटक जेल से अडयाला जेल रावलपिंडी में मुंतकली का जो आर्डर दे दिए हैं। दूसरी बात यह है कि साइफर केस में भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। साइफर केस को बराह रास्त यानी अदालत से लाइव दिखाया जाएगा। इससे पहले ये मुकदमा अटक जेल में इन कैमरा चलता रहा है, यानी कि वहाँ आम पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं थी कमरा समाअत के अंदर, और वहाँ कैमरा लगा के उनकी समाअत की जाती रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब बाबर सत्तार साहब भी अपने मौक़ों पर डट गए हैं और साइफर मुकदमे में बड़ा खड़ा कर दिया उन्होंने। ये मुकदमा 15 अगस्त से 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, तहम 1 महीना 10 दिन के बाद इस मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया गया है। पहली बड़ी खबर है कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मशहूर मारूफ वीलॉगर इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच चुके हैं। तकरीबन 5 माह बाद इन्हें रिहा कर दिया गया है। आखिरी बार इन्हें संबड़ियाल एयरपोर्ट सियालकोट से गिरफ़्तार किया गया था। इनकी गिरफ़्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इन्हें 11 मई से आज रिहा किया गया है। 11 मई को इन्हें गिरफ़्तार किया गया था और 11 मई से लेकर आज तक 142 दिन बनते हैं। 142 दिन उन्हें हिरासत में रखा गया है। तो इतना यानी कि तकरीबन ये 5 माह बनते हैं, तो इनको इतनी अरसा इनके बच्चे परेशान रहे हैं। इनकी वाइफ, इनके अब्बू जो हैं वो इस सालाना पीरी की हालत में, इस बुढ़ापे की हालत में बहुत परेशान रहे हैं। तो उनके वालिद अदालतों में भी हाज़िरी देते रहे हैं, अदालतों में धक्के खाते रहे हैं अपने बेटे की रिहाई के लिए। ख़बरें ये भी आती रही हैं कि इमरान रियाज खान को ख़त्म कर दिया गया, उनको मार दिया गया है। कि घर वाले ये खबरें सुनते थे और अपने खून के घूंट पीकर रह जाते थे। उन्हें नहीं पता चल रहा था कि उनका बेटा 4-5 माह हो गए हैं, कहाँ है, किस हाल में है, किसके पास है। क्योंकि ये तो पता चला कि संबड़ियाल से उन्हें गिरफ़्तार किया गया, लेकिन फिर यह है कि उन्हें वहाँ से रिहा भी कर दिया गया था। रिहाई के बाद उनका फिर कुछ पता नहीं चल रहा था। तो उनका जुर्म क्या था, किस जुर्म में उन्हें गिरफ़्तार किया गया था? वो कप्तान का साथ देना था, वो कप्तान का सच्चा सिपाही था और हक इंसाफ पर रहते हुए रिपोर्टिंग कर रहा था। इस वजह से उसके ख़िलाफ़ इस कदर बेईमाना पुलिस ने इक़दाम किए हैं। रात गए ने घर छोड़ा गया था, बल्कि सुबह 5:15 बजे के करीब जब वो घर पहुंचे तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और 2 सहाफ़ियों को भी फौरी तौर पर उन्होंने उससे मिले हैं, लेकिन सहाफ़ियों से भी कोई ख़ास बात उन्होंने नहीं की। उनकी ज़ुबान कुछ मुतासर सी लग रही थी और उनसे सही बातें भी नहीं की जा रही थी। 2 दिन पहले से अब पाकिस्तान में थोड़े से हालात बदल चुके हैं। 2 दिन पहले से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अरकान जो कारकुन थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था, उनकी रिहाई शुरू हो गई है। पहली बड़ी जो रिहाई है वो जुमेरात के दिन हुई है और मर्दान से हुई है, और 172 अफराद जो गिरफ़्तार कर लिए गए थे उन्हें 9 मई के साने के सिलसिले में उनको रिहा कर दिया गया है। हफ्ता को सनम जावेद जो कि और दूसरी ख़वातीन जो गिरफ़्तार थीं
उनको जो कि ये भी ख़वातीन जो हैं पहले तो 81 थी, अब वो थोड़ा थोड़ा करके कुछ कम हो गई थी। बारसूरत अब भी एक उनमें से बड़ी तादाद को रिहा कर दिया गया है। ये 9 मई को इन्हें भी गिरफ़्तार किया गया था, 9 मई के वाक़यात के हवाले से। तो हम आज ख़वातीन भी के काफ़ी मकदार को, काफ़ी तादाद को रिहा कर दिया गया है। और वजह इसकी क्या बनी है? इसकी वजह कोई डील नहीं है, इसकी वजह कोई इमरान खान है। ये नहीं कि वो झुक गया है, ये नहीं कि वो डर गया है, ये नहीं कि खान जो है वो लेट गया है या उसने कोई ले दे के कुछ काम किया है। वो अपनी जगह पर डटा हुआ है। सिर्फ उसने मुआहदा किया है कि ठीक है, मैं आपको इस सिलसिले में कुछ इस मौजू पर बातें नहीं करूँगा, आपने मेरे सिलसिले में ये कुछ नहीं करना। और इस तरह से एक बाइज्जत तरीके से उन्होंने एक मुआहदा किया है। खान वो शख्स है जो सर झुका नहीं सकता, सर उठा के बात करता है। उसने मुआहदा भी किया है तो किसी तरीके से किया है, ऐसे ही नहीं। तो बहर सूरत ये बड़ा अच्छा है कि एक मुफाहमत हुकूमत और खान साहब के दरमियान हो गई है। और उस सिलसिले में अब यकीनन नज़र आ रहा है कि शफाफ इलेक्शन भी होंगे और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी ठीक आएंगे। एक दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकील ने दरख्वास्त दी थी कि इन्हें अटक जेल से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब की तरफ से खान साहब को बड़ा रिलीफ मिला है। गालबन पहले ही रिलीफ मिला है। हालांकि उन्होंने अगर फ़ैसला भी कोई किया जो इमरान खान के हक़ में था तो उसको महफूज कर लिया है। ताहम ये भी बड़ी बात है कि उनकी तरफ से एक रिलीफ उन्हें मिला है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने महफूज फ़ैसला सुना दिया है और हुक्म दिया है कि खान साहब को अटक से अडयाला जेल रावलपिंडी उनकी मुंतकली के इंतज़ाम किए जाएँ और वो तमाम बुनियादी सहूलतें जिनके वो हकदार हैं वो इन्हें मुहैया की जाएँ। वकील शेर अफजल मरवत साहब ने दरख्वास्त किया कि फ़ैसले का तहरीरी हुक्मनामा आज ही जारी किया जाए, ताकि जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि खान साहब की अडयाला जेल मुंतकली के आर्डर जो हैं आज ही उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया जाए, क्योंकि तहरीरी हुक्मनामा जारी होगा तो फिर ही उसके ऊपर अमल दरामद के लिए मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं और तो फिर ही उसके अमल दरामद के लिए इम्प्लीमेंटेशन उन अहकामात की जा सकती है। ये भी कहा गया है कि जेल रूल के मुताबिक कैदी को तमाम सहूलतें जिनका वो हकदार है, कैदी नंबर 804 को वो तमाम सहूलतें मुहैया की जाएँ। तीसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद सेशन जज इस्लामाबाद जनाब कुदरतुल्लाह साहब ने हुक्म दिया हुआ है कि खान साहब को आज यानी 25 सितंबर को सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अदालत के सामने असालतन पेश किया जाए। उन्हें अदालत सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश किया जाए। जज कुदरतुल्लाह साहब ने इस हुक्म के जवाब में आज उनको पेश किया जाना मतलूब था, ताकि इद्दत केस में कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। याद रहे कि खान साहब के ऊपर एक केस ये भी है, इद्दत का केस है कि उन्होंने बुशरा बीबी की इद्दत मुकम्मल होने से पहले यानी कि 120 दिन से पहले ही उनसे शादी या उनसे निकाह कर लिया था। तो एक केस उनके ऊपर ये चल रहा है कि ये गैर शरई काम उन्होंने किया है और ये इल्ज़ाम के सिलसिले में आज उन्हें बुलाया गया था। इद्दत के सिलसिले में पता चला है कि अटक जेल के सुपरडेंट साहब की तरफ से एक लेटर सामने आया है और ये कन्फर्म हो चुका है कि आज खान साहब को अटक जेल से इस्लामाबाद कचहरी में सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इस सिक्योरिटी थ्रेट्स की बुनियाद पर सुपरडेंट जेल ने उनको इस्लामाबाद लाने से इनकार कर दिया है और साइफ़र जो है उसको सुना है कि साइफ़र का जो मुकदमा है वो भी खान साहब के ऊपर लाइव दिखाया जाएगा। ताहम इसका भी उन्होंने दरख्वास्त दी कि इसको लाइव दिखाया जाए। इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है और अनकरीब इसको सुना दिया जाएगा। बहर सूरत खान साहब के हवाले से कुछ अच्छे इक़दामात है, कुछ अच्छे
यानी कि कुछ सूरत नज़र आई है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में एक अमन और सुकून की फ़िज़ा हो, एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो कि जैसे इलेक्शन हो जाएं, ताकि जो बंदा है वो एक लंबे यानी कि 4-5 साल के लिए आए और फिर वो अपनी पूरी ताकत से इस मुल्क में जो बदतरीन निज़ाम है उसको ख़त्म करके एक रूल एंड रेगुलेशन की हुकूमत जो है वो कायम की जा सके, आइनी और कानूनी हुकूमत जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।